या हो सकता है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स अभी चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले। गिल्ट हो रहा है ना, स्ट्रेस हो रहा है ना, टेंशन हो रहा है ना कि अभी तक पढ़ाई नहीं करी, काश काश यार रिपेल से पढ़ लेता यार। मेरे दोस्त के तो सारे चैप्टर्स खत्म हो गए यार मैथ्स के यार। मेरे दोस्त के तो यार साइंस के सारे चैप्टर खत्म हो गए यार। मैंने तो साइंस स्टार्ट भी नहीं करी। गिल्ट हो रहा है, टेंशन हो रहा है ना, पढ़ लेना चाहिए था, इस बात का रिग्रेट हो रहा है ना, कोई बात नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बताई गई बातें अगर तुमने फॉलो कर ली, तुम अभी भी अपने मिड टर्म एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकते हो। अगर तेरी फेल होने की नौबत है, मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूं, जितनी बातें इस वीडियो में बता रहा हूं अगर तूने फॉलो कर ली, तेरा काम हो जाएगा, तू पास हो जाएगा। बहुत सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, माइंडसेट रीसेट। माइंडसेट रीसेट का मतलब जो हुआ, जो करा, जैसे गए 4 महीने, कुछ समझ आया नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुझे ये सब भुलाना पड़ेगा। आंखें बंद कर, जैसे जैसे बोल रहा हूं बस वैसे वैसे कर। आंखें बंद कर मेरी जान, आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, 3 लंबी सांस ले और सारी चीजें भूल जा जो अभी तक हुई। अब बारी है फ्रेश स्टार्ट करने की, नया स्टार्ट करने की। लेकिन उसके पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करो सबसे पहले कि आप प्रॉमिस करते हो, लेकिन अभी नहीं, प्रॉमिस करते हो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद जिन भी चीजों में तुम लोगों ने समय बर्बाद करा, तुम्हारे फोन्स हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करना हो सकता है, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना हो सकता है, वो सारी चीजें आज के बाद तुम नहीं करोगे। एटलीस्ट अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते समय लिखो, यस आई प्रॉमिस, यस आई प्रॉमिस ऋतिक भैया, यस आई प्रॉमिस बबुआ, जो भी तुम मुझे मानते हो, कि जो भी करूंगा 100% फोकस के साथ करूंगा या करूंगी आज इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है? टाइम पॉइंट है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन तो चल रहे हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल के प्रोजेक्ट, स्कूल की चीजें, फलाना ढिमकाना, स्कूल में 7-8 घंटे वेस्ट हो रहा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, कुछ दिन बचे, मत जा स्कूल। अब तू सोचकर ये सोच रहा हो यार पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं। पेरेंट्स को तू कन्विंस कर बस एक दिन स्कूल ना जाने के लिए, उस एक दिन ना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि स्कूल ना जाके सुबह 9 बजे उठ रहा है, ना 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 ना। तू सुबह टाइम पर उठेगा और अपने स्कूल टाइम को यूटिलाइज करेगा। ठीक है? एक बार उनको मना, अगर उन्होंने तेरे को एक दिन देख लेगा ना यार ये पूरे सुबह से पढ़ रहा है यार, तो वो तुझे अगली बार स्कूल जाने को नहीं बोलेंगे। ठीक है? अपने स्कूल का टाइम बचाओ और उसको पढ़ाई में लगाओ। कैसे दिन डिवाइड करना है, क्या रिसोर्सेज यूज करनी है, कैसे प्रॉपर फॉलो करनी है चीजें, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं सब बताऊंगा, बस तू देखते रहे वीडियो। ठीक है दोस्तों? आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो। ठीक है? और पता है कोई बच्चा चलो स्कूल जा भी रहा है ना, तो मैं तो सच बता रहा हूं, स्कूल जाने के बावजूद तुम्हारे पास दिन में 6 से 7 घंटे होते, अगर तुम उसको ढंग से यूटिलाइज करो, तुम भी स्कूल जाते जाते भी दोस्तों अपना सिलेबस अच्छे से कर सकते हो। दिन को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, सुबह का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। कोई अगर थोड़ा सा लेट उठता है तो आप थोड़ा सा अपना दिन आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करना क्या है, करना क्या है। मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। आपको अच्छे वन शॉट्स देखने, सिंपल। यूट्यूब पर आज के समय पे देखो, तुम्हारे पास इंटरनेट तो भाई एकदम पड़ा ही हुआ है। ठीक है? कोई कमी नहीं उस चीज की। यूट्यूब पर आज के समय पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो। वन शॉट वीडियो देखो अच्छे टीचर्स के। और मैं कोई 1 घंटे के वन शॉट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त। ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुझे भी समझ में आएगा। एक अच्छे वन शॉट वीडियो को देख। मेरे वन शॉट वीडियोस हर चैप्टर के क्लास 10th के, क्लास 9th के चैनल्स पर पढ़े, पूरे यूट्यूब पर पढ़े। तू उन वीडियोस को देख। एक वीडियो को देखने के बाद तेरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हम लोग को क्या लगता है ना कि वन शॉट वीडियो को देखने के बाद भी अलग से कोई बुक करनी पड़ेगी, अलग से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। नहीं, अगर तू एक सही जगह से वन शॉट देखता है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस हाँ, बेशक खुद के साथ जब बैठ के खुद के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए आप अलग क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अच्छे वन शॉट्स देखना है। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, अच्छे वन शॉट्स को देखने के साथ एक ढंग का क्वेश्चन बैंक करना है। रीजन सीबीएसई 50% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। 50%, विच मींस कि वो डायरेक्ट सवाल नहीं करता है। जो तू एनसीईआरटी सुनते आ रहा है ना कि एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, इससे आएगा ना। अब ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं होता, पर ऐसा बहुत कम होता है। इस साल का जो सीबीएसई का पेपर हुआ था बोर्ड का, दोस्तों मैथ्स की बात कर रहा हूं स्पेशली,
वाट लग गई थी बच्चों की जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। मैं बेसिक स्टैंडर्ड दोनों की बात कर रहा हूं। तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लो, क्योंकि देखो अगर तुम आर.डी. शर्मा जैसी बुक, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक ले तो दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि बहुत बुक मोटी है, मोटिवेशन नहीं आता उसको करने का, बस पड़ी रह जाती, घर पे खरीद लेते हैं 500 1000 रुपए की बुक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते ही नहीं है, और बहुत कम होते हैं अगर होते हैं तो आपको एक राइट क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक तुम्हें मैं बार बार सजेस्ट कर चुका हूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लगा दे रहा हूं, तुम जाओ उस क्वेश्चन बैंक को लो और सॉल्व करो, सिर्फ लेकर, ऐसा नहीं कि घर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक दिखा भी देता हूं जिन्होंने नहीं देखा है। ये क्वेश्चन बैंक का लिंक पड़ा हुआ है नीचे, जाओ अगर क्वेश्चन बैंक लेने का सोच रहे हो, क्वेश्चंस करने का सोच रहे हो। ठीक है, भटेरो मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डाले, बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन डाले, बहुत सारे एमसीक्यूज डाले, एंड बेशक वेरी शॉर्ट आंसर सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। ठीक है, हर एक चीज एक जगह पे, और पढ़े नहीं रहने देना उसको। ठीक है, दूसरी चीज, वन टीचर। तुम्हारी प्रॉब्लम ये, एसएसटी का 10 टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस के लिए 10 टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी मैथ्स का वन शॉट इधर दिख ले, कभी मैथ्स का इधर दिख ले, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। दोस्तों ऐसे के चक्कर में ना काम नहीं बनता है। अपना एक टीचर डिसाइड कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को डिसाइड कर, जिसके साथ तेरा वाइब जमता है, जिसके साथ तेरा बॉन्ड बैठता है, उसके साथ पढ़ाई कर, और वो टीचर बस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि YouTube वीडियो के स्टार्टिंग में बस ये बोल दिया कि ये कर लोगे तो हो जाएगा ना। तेरे को फील हो जाएगा दोस्तों, उस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद तेरे को क्वेश्चंस बनने चाहिए, किसी भी बुक के क्वेश्चन बनने चाहिए। और अगर नहीं बन रहे वन शॉट वीडियो देखने के बाद, तो आइंदा कभी उस वन शॉट वीडियो को मत देखना उस टीचर की, क्योंकि वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये मिड टर्म एग्जामिनेशन है। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं बच्चा, तो टेंशन नहीं लेना है, इस चीज के लिए अवेयर रहना है। तो करना क्या है, पॉइंट क्या है, इतना सारा सिलेबस बचा है। तुम लोग दोस्तों बहुत सारी मिस्टेक करते हो। सबसे पहली मिस्टेक, अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि यार थोड़ा इस चैप्टर से पढ़ लेता हूं, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, 10 चैप्टर मैथ्स में आ रहे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं और मिड टर्म एग्जामिनेशन देने जाऊंगा। नहीं, ये गलत तरीका है पढ़ाई करने का। सही तरीका यह है कि अगर तुम्हारे मैथ्स में दोस्तों 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, क्लास 9th 10th की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारे मैथ्स में 9 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम इसमें से सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि वो तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? क्या तुम ये पता है, ये चीज फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें क्या लगता है ना यार, साइंस के, भाई मानो साइंस के आपकी 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम 6 चैप्टर का थोड़ा 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 पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देने बैठ जाते हैं। अब इसमें दोस्तों तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, समय नहीं है, 3 चैप्टर्स पढ़ो, पर वो 3 चैप्टर्स इस तरीके से पढ़े होने चाहिए कि बॉस वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये गलती नहीं करनी कि भाई सब कुछ पढ़ लेता हूं, ना ना ना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि उसको दोबारा वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिविजन से काम हो जाए। दूसरी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। हमें क्या लगता है, बस हम देख लेते हैं, चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप लिखते नहीं हो ना, शायद आपने फील करा होगा दोस्तों, एग्जाम में जाके पेन चलना बंद हो जाता है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, समझ बात को। देख, मैथ्स तो ऑब्वियसली तू सॉल्व करेगा, बिना सॉल्व करे काम नहीं चलेगा। साइंस के क्वेश्चंस हो गए, एसएसटी के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी इंग्लिश तू साइड रख, वो तो बाद में भी कर सकता है, उसकी तुझे पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, बोलोगे तो बना दूंगा मैं। ठीक है, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट लिख के प्रैक्टिस करते, तो जब तक तुम एसएसटी के, हिस्ट्री के बड़े बड़े आंसर्स खुद से लिखोगे नहीं, कैसे तुम्हें समझ में आएगा, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एग्जाम में तो रैंडम क्वेश्चन आया, तुम्हें स्टोरी तो पता है पर लिखना ही नहीं आता। तो लिखने की प्रैक्टिस करना है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एसएसटी में मान तेरे 20-22 चैप्टर्स हैं, अगर आप सिर्फ 5 चैप्टर्स भी कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि उस 5 चैप्टर का कोई सवाल अगर पेपर में आता है वो गलत नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तीसरी बात, कंपैरिजन करना। ये गलती नहीं करना कि वो 10 चैप्टर ने कर लिया, उसने 5 चैप्टर कर लिए, वो उस टीचर से पढ़ाई कर रहा है, वो उस क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहा है, वो बुक कर रहा है, वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। ये तेरी जर्नी, तेरी लाइफ है। तुझे बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे स्कोर करना है, 90%, 95%, जितने भी परसेंट तूने सपना देखा है दोस्तों, कंपैरिजन नहीं करना। ये तेरी जर्नी है, तू बस अपनी जर्नी जी। अगर तू खुद की थाली पर ध्यान नहीं देगा, दूसरों की थाली पर ध्यान देगा, तेरी थाली का जो खाना है वो छिन जाएगा। तेरे पास समय नहीं है, अपने पर फोकस कर। मैं जानता हूं कंपैरिजन होता है, लेकिन आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, बोल, कंपैरिजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय बस बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अपनी रेस दौड़, तू जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मिस्टेक्स बता दी। अब दोस्तों फाइनल आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप ध्यान दे सकते हो, ये मेरा पॉइंट है
कि अगर भाई आपके बहुत सारे चैप्टर्स है मैथ्स में, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करो। मैंने क्या बोला, 3-4 चैप्टर करो, पर इस तरीके से करोगी सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो उसमें। ठीक है, करना क्या, करना क्या, सुबह सुबह उठो एकदम शांत मन से, सुबह उठो, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका वन शॉट देखो, उसका वन शॉट देखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम एक अच्छा वन शॉट देखते हो दोस्तों, सब कुछ उस वन शॉट में कवर्ड होता है। पीवाईक्यूज हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज, हर एक चीज उस वन शॉट में कवर्ड होती है। थोड़ा सा बड़ा होता है पर 1.5x पे देख ले, 2x पे देख ले। ठीक है, वन शॉट देख लिए, समझ में आ गया। अब उसके तेरे पास क्वेश्चन बैंक है ना, तो उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस लगा। समझ में आया। एक सब्जेक्ट सुबह हो गया, मैं बोलूंगा मैथ या साइंस में से कोई उठाओ। एक सब्जेक्ट आप दोस्तों आफ्टरनून सेशन में उठाओ, और कोई बात नहीं, अगर ये आधा भी कंप्लीट हो रहा है, आधा नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे, इसको भी आधा नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे सेम टाइम पर। रात में क्या करना है, रात में दोस्तों आपको रिवीजन करना है प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब, मानो आपने यहां पे एसएसटी का वन शॉट देखा, अब यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इधर करेंगे। मैथ्स में तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे साथ साथ हो रही है। ठीक है, साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप देखो, तो आप दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से अपना इवनिंग सेशन रख सकते हो। कहां से करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक जो मैंने तुझे बताया। समझ में आ रहा है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर तुमने एक दिन को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करा, ये तीनों पार्ट अगर तुमने कंप्लीट करे दोस्तों, तुम मिड टर्म एग्जामिनेशंस में अभी भी अच्छा कर सकते हो, अभी भी अच्छा कर सकते हो। अपनी जी जान तो लगाओ यार। ठीक है, अरे 60% मार्क्स आएंगे, 70% आएंगे, वो पर वो खुद के मार्क्स होंगे। ठीक है, वो अच्छे मार्क्स होंगे, मेहनत के मार्क्स होंगे। ठीक है, ये सोच के पढ़ाई करो कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस की नहीं, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस की पढ़ाई कर रहा हूं। मिड टर्म एग्जामिनेशंस तो बस बीच में दे रहा हूं, ये मेरी प्रैक्टिस के लिए है। सारी बातें बता दी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे प्रॉमिस करा, याद रखना, प्रॉपर प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ कि कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो। 2 दिन का प्लान बना, 1 दिन का प्लान बना, उसको एग्जीक्यूट कर। उसके बाद मुझे इस वीडियो में आके बताना कि तूने एग्जीक्यूट करा कि नहीं करा। ठीक है दोस्तों, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब तुम्हारे मिड टर्म एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, तुम लोग 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाओगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस वीडियो को सिर्फ ये इसलिए क्लिक करा था कि भाई मोटिवेट हो जाता हूं, और मोटिवेट तो हो गए पर उसके लिए कुछ करा नहीं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो मोटिवेट हुए और उन्होंने प्लान करा, एग्जीक्यूट करा, उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करा, और उनका मिड टर्म एग्जामिनेशन अच्छा गया। आई लव यू ऑल। डरो मत, टेंशन मत, तो मिड टर्म एग्जामिनेशन है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।